चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल। तो हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पे दिया कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल है, लेट्स से, और लेट्स से यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि बी जो है 90 डिग्री है, तो मैंने बी को 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, ए बी दिया है 24, यानी ये जो दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है ए सी। ए सी हमारा क्या, एच। तो याद करो, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे ए सी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी ए स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर, यानी पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब ए बी हमारा कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49। दोनों को ऐड करेंगे तो 9 + 6 15, कैरी होगा 1, 4 + 7 11, 11 और 1 2, और 5 + 1 6, यानी ये हो जाएगा 25। यानी हमारा ये हो गया 25, यानी ए सी हमारा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखो सब कुछ निकल गया हमारे पास। अब हमें निकालना है फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, साइन ए। तो साइन ए हमारा फॉर्मूला होता है P/H। अब नोटिस करो, एंगल ए को कंसिडर कर रहे हैं, तो ए के सामने साइड हमारा क्या है बी सी, जो कि पी होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और एच हमारा क्या हो जाएगा ए सी, जो कि 25 होता है। फर्स्ट वाली वैल्यू निकल गया। अब निकालना मुझे कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है B/H। अब यहाँ पे नोटिस करो, चूंकि ए ले रहा है तो बी हमारा क्या हो जाएगा ए बी, यानी ये हो जाएगा 24, और एच हमारा क्या हो जाएगा 25। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड निकालना है हमें साइन सी। अब सी को कंसिडर कर रहे हैं, तो सी के सामने वाली साइड क्या है ए बी, पहले फॉर्मूला लिखते हैं P/H। तो एंगल सी के सामने यानी अपोजिट साइड क्या है ए बी, वो हो जाएगा P यानी 24, और H हमारा क्या होगा ए सी, यानी हो जाएगा 24। उसी तरह निकालना है कॉस, हमें निकालना है कॉस सी। तो फॉर्मूला होता है कॉस सी का B/H। अब यहाँ पे सी ले रहा है तो बी हमारा क्या हो जाएगा 7, और एच हमारा क्या हो जाएगा 25। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे जो है ना पीआर दिया है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे जो है पीआर दिया है। पीआर कितना दिया है, पीआर दिया है हमारा 13। पीआर हमारा जो है 13 दिया है। पी क्यू दिया है 12। क्यूआर निकाल लेते हैं। अब क्यूआर कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। अब पीआर हमारा क्या है एच है, यानी पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे, तो बाई पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PR² इज इक्वल टू होता है PQ² प्लस QR²। ठीक है, अब PR की वैल्यू दी है, यहाँ पे रख देते हैं, वो है 13, तो 13 का स्क्वायर। PQ वो दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, और QR नहीं दिया है तो QR²। 13 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस QR²। अभी देखो यहाँ पे 169 में से 144 चला जाएगा। ठीक है, तो 169 में से 144 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू QR²। तो QR कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √25, और ये हो जाएगा 5, यानी हमारा ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब सिंपल से काम करना है, यहाँ पे tan P निकालना है। tan P कितना हो जाएगा, tan P अगर मैं निकालता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा P।
तो फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B। P हमारा हो गया 5 और B हमारा हो गया 12। अब मैं निकाल लेता हूं कॉट R। अब कॉट R में चूंकि ये एंगल यूज कर रहा हूं तो उस केस में पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं B अपॉन P। तो यहाँ पे कॉट R निकालूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा B हमारा यहाँ पे हो जाएगा QR यानी 5 है और P हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा PQ जो कि हमारा 12 है। अभी हमें क्या करना है अभी हमें निकालना है यहाँ से 10P माइनस कॉट R। 10P कितना दिया है हमारा 5/12 और कॉट R कितना दिया है 5/12। दोनों हो जाएगा 0 यानी हमारा 0 आंसर आ गया। थैंक यू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि साइन ए 3/4 तो कॉस ए tan ए निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन ए ये दिया हमारा 3/4। याद करो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा H के जगह पे 3 रख दूंगा और 3 की जगह पे H यानी P/3 इज इक्वल टू हो जाएगा H/4 और इसको मान लूंगा K। यहाँ पे लिख देता हूँ C। ठीक है। इसका मतलब है P/3 इक्वल टू K। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3K। उसी तरह यहाँ पे H/4 इक्वल टू K है तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 4K। अब हमारे पास P निकल गया H निकल गया। अब निकाल लेते हैं हम B। तो B निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था क्या H² माइनस PA² अंडर रूट। अब यहाँ पे H हमारा कितना है H हमारा है वो है 4K तो 4K का स्क्वायर माइनस P कितना है हमारा वो है 3K तो 3K का स्क्वायर। 4K का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16K स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर जाएगा ये हो जाएगा 7K स्क्वायर। अब चूंकि 7 का स्क्वायर रूट निकालें तो हो जाएगा √7 और K स्क्वायर का हो जाएगा K तो K√7 यानी B हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है cos A निकालना है। तो cos A हमारा होता है B/H। B आ गया K√7। H कितना है हमारे पास ये है हमारा 4K। K से K कैंसिल आउट यानी √7/4। उसी तरह मुझे निकालना है tan A। तो tan A फॉर्मूला क्या होता है P/B। P कितना है हमारे पास 3K और B कितना है हमारे पास वो है K√7। K से K कैंसिल आउट यानी 3/√7। तो इस तरह हमने निकाले। यहाँ पे दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये हुआ कि cot A कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8/15। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ये होता है B/P 8/15। इसको मैं क्या लिखूंगा B/8 इज इक्वल टू P/15 और मान लेता हूँ K। मैंने क्या किया 8 को P के जगह पे लेगा और P को 8 के जगह पे। ठीक है। अब यानी अगर B/8 इक्वल टू K हो तो B कितना हो जाएगा 8K। ठीक है। उसी तरह अगर मान लो P/15 इज इक्वल टू K है तो P क्या हो जाएगा 15K। अब हमारे पास B निकल गया P निकल गया। अभी निकालना क्या है H निकाल लेते हैं। H निकालने के लिए फॉर्मूला होता है PA² प्लस PA²। P हमारा कितना है वो है 15K और B कितना है हमारा वो है 8K। 8K का स्क्वायर। अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे 225K स्क्वायर
8 का स्क्वायर करेंगे और 64 के स्क्वायर। अब 2 to 5 और 64 ये हो जाएगा हमारा 2 8 9 और साथ में के स्क्वायर। 2 8 9 किसका स्क्वायर रूट है 17 का, और के स्क्वायर का हो जाएगा के, यानी हमारा एच निकल गया। अब हमें क्या करना है, पी भी एच निकल गया तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। पहला निकालना है साइन ए। साइन ए हमारा होता है पी अपॉन एच। पी कितना है हमारा, पी हमारा है 15 के, तो यहाँ पर रख देंगे 15 के, और एच ये हमें निकाल 17 के, तो के से के कैंसिल अप, यानी हो जाएगा 15 अपॉन 17। उसी तरह से के निकालना है, से के होता है बी अपॉन एच, कॉस का उल्टा होता है। अब बी यहाँ पे कितना है, बी हमारा जो है 8 के है, तो 8 के, और एच कितना है हमारा, एच है हमारा 17 के, तो 17 के से के कैंसिल अप, यानी 8 अपॉन 17। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं कैसे करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है सेक थीटा, सेक थीटा दिया है 13/12। अब सेक थीटा क्या होता है, आपको पता है कॉस का अपोजिट होता है, तो होगा एच अपॉन बी। अब h यानी हम इसको लिख सकते हैं h अपॉन 13 इज इक्वल टू बी अपॉन 12। इसको मैं मान लूंगा k, तो इसका मतलब h अपॉन 13 इज इक्वल टू k। तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा हमारा 13k। अगर मैं b अपॉन 12 इज इक्वल टू k लेता हूं, यानी इसको मैं, तो b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12k। अब हमारे पास देखिए h निकल गया, b निकल गया, b निकालना क्या है, p निकालना है। p कैसे निकलता है आपको पता है, p निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। एच हमारा कितना है, एच हमारा जो है वो है 12k, तो 12k का स्क्वायर, और बी हमारा कितना है, माफ कीजिएगा यहाँ पे एच जो है, एच हमारा जो है वो क्या है 13k, तो यहाँ पे लिखेंगे 13k का होल स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर। 13k का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 169k स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेगा 144k स्क्वायर। अब 169 में से 144 जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 और साथ में k स्क्वायर, 25k स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 5k। अब हमारे पास पी बी एच निकल गया। अब हमें निकालना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो देखिए साइन थीटा ये होता है पी अपॉन एच। पी की वैल्यू यहाँ पे दिया है, पी हमारा जो है ये है 5k, तो 5k। एच कितना है, एच हमारा दिया है यहाँ पे 13k, तो यहाँ पे 13k, k से k कैंसिल आउट, यानी हो जाएगा 5/13। कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा होता है b अपॉन एच। b हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 12k, और h हमारा अभी निकाला 5k। यहाँ पे h जो है 13k है, 13k, तो k से k कैंसिल आउट, 12/13। tan थीटा, tan थीटा होता है हमारा p अपॉन बी। p यहाँ पे दिया हुआ है 5k, और b ही दिया है 12k, तो k से k कैंसिल आउट, यानी 5/12। अब देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा वो हो जाएगा h/p। h निकाला हमने अभी, h हमारा जो है निकाला दिया हुआ है 13k, तो यहाँ पे लिखा 13k, और p हमारे कितना है, p हमारा है 5k, तो k से k कैंसिल आउट, 13/5। उसी तरह हमें निकालना है कॉट। कॉट थीटा होता है b/p, तो b यहाँ पे क्या दिया है, b दिया है हमारा 12k, और p कितना दिया है
पी अभी हमने निकाला था वो है 5k, तो k से k कैंसिल आउट इन 12/5। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 कैसे करना है। यहाँ पे दिया कि इफ angle A and B are the acute angles such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हो कि A और B एक्यूट एंगल है, तो मैं इसको मान लेता हूँ A और इसको B और इसको मैं मान लेता हूँ C जो कि 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है cos A इक्वल टू दिया है cos B, ठीक है। तो cos A कितना होगा, वो हमारा फॉर्मूला होता है B/H, और यहाँ पे भी cos B फॉर्मूला सेम ही होगा, बट अभी एंगल A ले रहे हैं तो वहाँ पे B की वैल्यू चेंज हो जाएगा, और B ले रहे हैं तो यहाँ पे भी B की वैल्यू चेंज होगा। तो चलिए कंसिडर करते हैं। अगर मैं एंगल A को कंसिडर करूंगा तो उस केस में हमारा B क्या हो जाएगा, CA, यानी यहाँ पे हो जाएगा AC अपॉन, और H क्या होगा हमारा AB। ये ध्यान में रखना होगा। उसी तरह cos B की बात हो रही है, तो अगर ये एंगल B ले रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड यानी हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा B। तो यहाँ पे हमारा BC E की वैल्यू हो जाएगा और H की वैल्यू हो जाएगा AB। तो यहाँ पे देखिए AB से AB कैंसिल आउट, यानी AC इज इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। अब हमने 9 पे पढ़ा था कि अगर दो साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड से इक्वल, यानी हमने प्रूव कर दिया कि BC जो है, ये जो हमारा BC इक्वल होगा AC के, ठीक है। तो एंगल, अब BC के सामने का एंगल क्या है, एंगल A, तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BC के। BC का अपोजिट एंगल A है और AC का अपोजिट एंगल B है, तो यहाँ पे B। और हमने 9th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने 9th में पढ़ा था थ्योरम कि अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके एंगल भी अपोजिट इक्वल हो जाएंगे। इस तरह हमने प्रूव कर दिया। थैंक यू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा, यहाँ पे दिया है cot थीटा, वो दिया है 7/8, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इवेल्युएट करना है फर्स्ट वन, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अ, अगर इजीएस्ट तरीका की मैं बात करूं, सबसे आसान तरीका क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे भी यूज करेंगे आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक्चुअली आइडेंटिटी एक होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो होता है हमारा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी को हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर, क्या होता है कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी याद रखने का कि कॉस अपॉन
साइन थीटा होता है कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉट की वैल्यू दिया है, रख लेते हैं यहाँ पे। कॉट की वैल्यू हमारे पास दिया है, वो दिया है 7, तो 7 सॉरी कॉट की वैल्यू दिया है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो हमारा 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ अपन 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ की वैल्यू आ गया 49/64। सेकेंड वन तो दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि हमें निकालना है कॉट स्क्वायर। कॉट की वैल्यू होती है यहाँ पे दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49, और 8 का करेंगे 64। दैट्स इट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे दिया है 3 cot A, वो दिया है 4, ठीक है। अब 3 cot A का मतलब हुआ 3 × cot A, तो cot A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/3। और cot A का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है B/P, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, B को एज इट इज रखूंगा, 4 को लाऊंगा P की जगह पे, और P चला जाएगा 4 की जगह पे, यानी P/3। इसको मान लूंगा K, जो हम करते आ रहे हैं पहले से। इसका मतलब क्या हुआ कि B/4 इक्वल टू K, और P/3 इक्वल टू K। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4K। उसी तरह हमारा P कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3K। तो हमारे पास B निकल गया, B निकल गया। अभी निकालना क्या है, हमें H निकाल लेते हैं। तो H निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, H के लिए होता है P² प्लस BA²। उस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। P हमारा कितना है, P हमारा अभी निकाला था हमने, वो है 3K, तो 3K का स्क्वायर। और B कितना है हमारा, वो है 4K, तो 4K का स्क्वायर। 3K का स्क्वायर ये हो जाएगा 9K²। 4K का स्क्वायर करेंगे तो 16K²। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25K²। और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5K। यानी हमारे पास H की भी वैल्यू आ गया, यानी देखो H की वैल्यू आ गया यहाँ पे, B की वैल्यू हमने निकाल लिया ऑलरेडी, और P की भी वैल्यू निकाल दिया। अब आते हैं अपने सम पे। यहाँ पे दिया है कि हमें निकालना है 1 - sin², तो 1 - tan² A डिवाइडेड बाई 1 + tan²A। अब 1 - tan के फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो P/B का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 1 + P/B का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, यानी 1 को 1 ही रखेंगे हम, माइनस, यानी ये हमारा LHS है तो इसको LHS हम रख देते हैं। 1 - P, P कितना है हमारा, P हमारा है 3K, तो 3K/ B कितना है हमारा, वो है 4K, इसका होल स्क्वायर। तो K से K कैंसिल आउट, अपॉन 1 + 3K/4K का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट। देखो 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, डिवाइडेड बाई उसी तरह नीचे आ जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 9 डिवाइडेड बाई 16। ये हो जाएगा 16 + 9 डिवाइडेड बाई 16। 16 से 16 कैंसिल आउट, यानी ये हो जाएगा हमारा 16 में से 9 जाएगा 7, और 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, यानी LHS हमारा आ गया 7/25। अब हम देखते हैं अपना RHS। तो RHS देख लेते हैं। RHS हमारा है cos² A माइनस sin² A। cos A का फॉर्मूला होता है B/H, तो इसका स्क्वायर, माइनस sin A का फॉर्मूला होता है P/H, तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखते हैं। अब B हमारा कितना है, B की वैल्यू जो है हमारा, वो है हमारा 4K। 4K/H कितना है हमारा
वो है हमारा 5k, तो इसका स्क्वायर माइनस पी कितना है हमारा, वो है हमारा 3k अपन 5k का स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट, इधर भी के से के कैंसिल आउट। अब 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 16 में से 9 जाएगा, 16 माइनस 9 अपन 25, यानी हो जाएगा कितना 7 अपन 25। तो यहाँ पे देखिए, यानी एल एच एस का भी 7/25 होगा और आर एच एस का भी 7/25। इसका मतलब ये हुआ कि एल एच एस हो आर एच एस के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे therefore LHS is equal to RHS। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे क्या दिया हुआ है देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos a प्लस cos a इंटू साइन सी, दूसरा cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू साइन सी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं हम। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ए, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि बी हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो बी को हमने 90 डिग्री मान लिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 1/√3। अब tan a क्या होता है आपको पता है, ये होता है p/b। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, p को ऐसे ही रखूंगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और b चला जाएगा 1 के जगह पे, तो ये हो जाएगा p/1 इक्वल टू हो जाएगा b/√3। इसको मैं मान लूंगा k। ठीक है, अब देखिए p/1 इक्वल टू हो गया k, उसी तरह b/√3 इक्वल टू हो गया k। देयरफॉर p इक्वल टू हो जाएगा k, क्योंकि 1 इंटू के हो जाएगा, और b इक्वल टू हो जाएगा k इंटू √3, यानी हो जाएगा k√3। अब यहाँ पे हमने जो है ना वैल्यू निकाल दिया p और b। अब हमें निकालना है h की वैल्यू। तो h की वैल्यू कैसे निकालते हैं, h की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है p² प्लस b² अंडर रूट। ठीक है, p यहाँ पे हमारा कितना है k, तो k का स्क्वायर और k√3 इसका स्क्वायर कर देंगे हम। अब k का स्क्वायर करेंगे तो k² हो जाएगा, और k√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा k², और 3√3 का करेंगे तो 3, यानी 3k²। अब यहाँ पे देखिए k² प्लस 3k², ये हो जाएगा 4k² अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा 2k। तो हमने निकाल दिया h की वैल्यू 2k। अब हमारे पास p b h की वैल्यू पता है। अब चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे p की अगर मैं बात करूं, तो यानी ए बी की वैल्यू हमारा वो हो जाएगा b, यानी यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगा k√3, और बी सी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा p। हम जब एंगल ई को लेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी k, और ए सी यानी h की वैल्यू वो हमारा हो जाएगा 2k, यानी सबकी वैल्यू हमें पता चल गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन a इंटू कॉस सी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, प्लस कॉस a इंटू साइन सी। साइन ए यानी एंगल ए ले रहे हैं, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h। अब देखिए p क्या हो जाएगा, एंगल ए के सामने वाला साइड यानी BC, तो ये हो जाएगा BC, और h क्या हो जाएगा हमारा AC, तो यहाँ पे लिख देंगे AC इंटू कॉस सी ले रहे हैं यहाँ पे, तो कॉस सी लेंगे तो C के सामने वाली साइड यानी B हमारा क्या हो जाएगा P, और BC क्या हो जाएगा B,
और कॉस सी का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, यानी हो जाएगा यहाँ पे बी सी अपॉन एच हमारा हो जाएगा ए सी, प्लस कॉस ए निकालते हैं, तो कॉस ए निकालेंगे तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा बेस, और ए सी हमारा क्या है एच है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इंटू साइन सी निकालेंगे, साइन सी निकालेंगे तो एंगल सी के सामने हो जाएगा ए बी यानी पी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी एज ए पी, और एच हमारा क्या हो जाएगा ए सी। अब यहाँ पे देखिए बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा बी सी ए स्क्वायर, और ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा ए सी ए स्क्वायर, प्लस ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर अपॉन ए सी ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बी देखो ए सी स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी ए स्क्वायर ए बी सी ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर। अभी हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। बी सी की वैल्यू कितना है हमारा, बी सी की वैल्यू है के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू कितना है वो है हमारा के रूट थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी हमारे कितना है टू के का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, के रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा थ्री के स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू के का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा फोर के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए चलिए के स्क्वायर थ्री के स्क्वायर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर के स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा वन, यानी फर्स्ट वाले का हमारा आंसर कितना आ गया वो हो गया हमारा वन। तो हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं हम सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है ये हमारा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब देखिए cos A हमारा क्या होता है B अपन एच, अब यहाँ पे A लेंगे तो B क्या हो जाएगा ए बी, और H हमारा क्या हो जाएगा ए सी। उसी तरह cos C अगर मैं लेता हूं तो cos C हमारा ये हो जाएगा cos C, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा बेस, यानी बी सी हमारा हो जाएगा, सॉरी cos C को लेंगे तो बी सी हमारा हो जाएगा बेस, यानी बी सी अपॉन ए सी। साइन ए लेंगे, हम साइन ए लेंगे तो हमारा बी सी हो जाएगा बेस, और ए सी हो जाएगा हमारा एच। उसी तरह अगर मैं साइन सी लेता हूं तो साइन सी लूंगा तो साइन यानी सी के सामने के साइड ए बी है, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी। और यहाँ पे नोटिस कीजिए ए बी अपन ए सी बी सी अपन ए सी बी सी अपन ए सी ए बी अपन ए सी, मतलब ये दोनों क्या सेम है, तो क्या हो जाएगा जीरो, यानी इस तरह हमने उसकी वैल्यू निकाल दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे दिया हुआ कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, वो ट्रायंगल है पी क्यू आर, और क्यू 90 डिग्री दिया है, और क्या दिया है पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हमारा पी क्यू है ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू दे दिया है 25। तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं पी आर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन वन, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल, ये जो हमारा ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, यानी मैं यूज करूंगा पाइथागोरस। तो वो क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है।
अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। देखो पी आर की वैल्यू कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे लिखा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। और क्यू आर हमारा कितना है उसको ऐसे ही रखेंगे हम, क्योंकि दिया नहीं है, तो क्यू आर स्क्वायर एज इट इज। और पी क्यू कितना है हमारा, वो है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह पे 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर करूंगा ये हो जाएगा 625। 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50, और साथ में क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 625 माइनस, ये 25 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये 50 क्यू आर चला जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब 625 में से 25 जाएगा, हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 50, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 12, यानी हमारे पास क्यू आर आ गया 12। तो यहाँ पे देखिए क्यू आर की वैल्यू यानी क्यू आर ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर जब आ गया तो हम निकालेंगे फ्रॉम 1 से पी आर। तो फ्रॉम 1, अभी 1 में देखिए पी आर इज इक्वल टू क्या दिया है 25 माइनस क्यू आर। 25 में से माइनस कर देंगे हम 12 को, तो ये कितना हो जाएगा 13, यानी ये भी हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पी क्यू यानी पी क्यू की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू, सबकी वैल्यू आ गया। अब हम साइन पी निकालना है, तो साइन पी के लिए फॉर्मूला हमारा होता है पी अपॉन एच। अब यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, तो नोटिस करो पी की हम ले रहे हैं एंगल पी, तो पी के सामने वाली साइड यानी क्यू आर हो जाएगा हमारा पी, तो वहां पे हमने क्यू आर की वैल्यू दिया है 12, 12 अपॉन एच से हमारा क्या हो जाएगा 13। उसी तरह हमें निकालना है कॉस पी, कॉस पी हो जाएगा बी अपॉन एच। अब बी यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू जो कि 5 है, और एच हमारा कितना हो जाएगा 13। tan पी निकालना है, tan पी हो जाएगा हमारा पी अपॉन बी। पी यहाँ पे कितना है, पी हमारा है क्यू आर, और बी कितना है हमारा पी क्यू, यानी हो जाएगा 12 अपॉन 5। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन 1। यहाँ पे इवेल्युएट द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया है साइन 60, तो पहले लिख लेते हैं साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब सबको क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कॉस 30 कितना होता है √3/2। साइन 30 कितना होता है 1/2। कॉस 60 कितना होता है 1/2। अब देखिए √3 कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 4, यानी 4/4 क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह हमारा 1 आंसर आ गया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फर्स्ट का। यहाँ पे दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसको इवेलुएट करना है। तो सिंपली क्या करना है, आपको tan 45 की वैल्यू रखो, cos 30 की वैल्यू रखो, sin 60 की वैल्यू रखो और स्क्वायर कर दो। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 2, अब tan स्क्वायर 45 क्या होता है, ये होता है
tan 45 का होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होता है, वो होता है √3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर है। sin 60 का क्या होता है, वो होता है √3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा 1, अब √3/2 का स्क्वायर करूंगा हो जाएगा 3/4, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बचा 2 × 1 और इधर क्या बचा 0, यानी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 2, तो इस तरह हमारा 2 आंसर आ गया। होप कि समझ में आया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फर्स्ट का। यहाँ पे दिया हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, तो सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। cos 45 होता है 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30। अब sec 30 की वैल्यू कितना होगा, sec जो होता है वो cos का अपोजिट होता है, तो cos 30 का होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 साइन का अपोजिट यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 उसका होता है, तो 1/√2 तो ऐसा ही रहेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, इधर क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई √3, 1/√2 इंटू में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। √3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा √3। अब इस √2 से इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2√2 और √2 मल्टीप्लाई 2√3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 2√6। यानी हमने क्या किया √2 से मल्टीप्लाई किया 2 में, तो ये हमारा आ गया 2√2, √2 से मल्टीप्लाई किया 2√3 में, तो ये देखो √2 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा √6, यानी 2√6। अभी हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज क्या होता है, अब ये जो दिया है ना प्लस में, तो हमें सिंपली क्या करना है, ये लिखना है और माइनस करके मल्टीप्लाई, यानी हमें यहाँ पे लिखेंगे 2√6 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2√6 माइनस 2√2। ठीक है, अब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2√18, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो अब ये देखो a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो √18 जो है ना, इसका मैं अगर फैक्टर निकालूं तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 2, और इसका तो निकालने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि रूट से बाहर आएगा नहीं। 2 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4, √6 का करेंगे तो हो जाएगा 6, माइनस उसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 और √2 का करेंगे तो 2। अब देखो यहाँ पे पेयर लग रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 × 2 और अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई, अभी यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 24 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 6√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई 24 में से 8 जाएगा, वो कितना हो जाएगा 16। अब देखो ऊपर कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन ले लेते, इधर क्या बचेगा 3√2 माइनस इधर बच जाएगा √6 डिवाइडेड बाई 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा, यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फर्स्ट का। अब यहाँ पे दिया है कि साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉस 60 डिवाइडेड बाई सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, इसको इवेल्युएट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली इसकी वैल्यू को रखते हैं।
साइन 30 हमारा कितना होता है 1/2। tan 45 कितना होता है 1/, tan 45 होता है 1, क्या होता है 1, माइनस cosec 60 ये होता है हमारा 2/√3 डिवाइडेड बाई sec 30 हमारा कितना हो जाएगा, sec 30 हो जाएगा 2/√3। cos 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। cot 45 कितना हो जाएगा 1। ये हमने सबकी वैल्यू रख दिया। अभी क्या करना है एलसीएम लेना है। तो देखिए हम एलसीएम लेंगे 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 और √3 का एलसीएम ये हो जाएगा 2√3। अब 2 से डिवाइड करें 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 × 1 √3 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे इसमें तो यही 2√3, यानी 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे हम। देखिए √3 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 2√3। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, 2 × 2 ये हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे √3 √3 × 1 √3 और 1 से होल में करेंगे तो इतना आएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2√3। अब यहाँ पे देखिए 2√3 कैंसिल आउट, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, √3 प्लस 2√3 वो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखिए √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 और साथ में क्या होगा प्लस 4। अब हमें क्या करना है रेशनलाइज कर देना है। चलिए रेशनलाइज करते हैं। यहाँ पे 3√3 है माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 ये हमारा फॉलो करेगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूं आइडेंटिटी a माइनस बी दी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, √3 का करेंगे 3, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। आगे बढ़ाते हैं, 3√3 का स्क्वायर करेंगे 3 का हो जाएगा 9 और √3 का 3 माइनस देखिए 2 × 3 6, 6 × 4 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 9 × 3 27 माइनस 16। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखिए 9 × 3 27, 27 प्लस ये 16 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 27 में से 16 जाएगा वो हो जाएगा हमारा 11, यानी 27 में से 16 जाएगा 11। इसको आगे बढ़ाते हैं, 27 प्लस 16 वो कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं 6 + 7 13, कैरी होगा हमारा कितना 1, यानी 1 1 2 2 और 2 4, यानी ये हो जाएगा 43, यानी 27 16 ऐड करेंगे 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज द फाइनल आंसर। चलिए तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब क्या करेंगे सिंपली इसकी वैल्यू को रख देते हैं। चलिए तो 5
इंटू कॉस स्क्वायर 60। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है? वो होता है √3, नहीं, कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या होता है? अब सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस 30 का वैल्यू होता है हमारे कितना? √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। तो इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर 45 का होता है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रख देंगे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का होता है √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1/2 का स्क्वायर करें कितना होगा? ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, प्लस 4 एज इट इज इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3/4। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये देखिए 5 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? 5/4 प्लस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? ये होता है 12। तो 4 3 या 12, 3 टाइम है, 3 × 5 हो जाएगा 15 प्लस 3 4 या 12, 4 टाइम है, 4 × 16, ये हो जाएगा 64 माइनस 12 × 1, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 15 और 64 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 + 5 9, 6 और 1 7, 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12। आगे बढ़ जाते हैं। 79 को माइनस 79 में से माइनस करेंगे 12 को तो कितना हो जाएगा? 9 में 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 12। तो इस तरह ये हमारा आंसर हो गया। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगर मैं इसको इवेलुएट करूं तो इसका जो आंसर आएगा वो इसमें से किस में मैच करेगा? तो चलिए देखते हैं। अब देखिए 2 tan 30 की वैल्यू कितना होता है? tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, अगेन यहाँ पे रखेंगे स्क्वायर में है तो 1/√3 का स्क्वायर। अब 2 इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा? 2/√3 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा? 1 एज इट इज, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1/3। इसको आगे बढ़ाते हैं। 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, ये 3 ये हो जाएगा और +1 4 डिवाइडेड बाई 3। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 इंटू में हो जाएगा 3/4। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या हो गया हमारा? 3/2√3। अब इसको रेशनलाइज करते हैं तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √3 यानी 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो वो जो होता है sin 60 की वैल्यू होती है, यानी sin 60 की जो वैल्यू होती है, अगर हम देखें sin 60 जो होता है वो हमारा होता है √3/2। अब यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेकंड का।
यहाँ पे दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर बिकॉज tan 45 का 1 होता है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। अब देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 यानी हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखते हैं किसकी वैल्यू 0 होती है। tan 90 की बात करें हम, tan 90, तो tan 90 हमारा क्या होता है, ठीक है, tan 90 हमारा क्या होता है अनडिफाइंड। B1 तो होगा नहीं, C45 वो होगा नहीं, यानी डी वाला करेक्ट आंसर होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा डी, क्योंकि 0 से मैच कर रहा है। थैंक यू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है 2 sin a, यहाँ पे दिया है 2 sin a इज इक्वल टू 2 sin a ट्रू है जब a की वैल्यू 0 डिग्री रखे। चलिए रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन 2 और a की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। अब देखते हैं ये तो हमारा LHS का हो गया, तो RHS भी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो RHS हमारा क्या है, वो है 2 साइन a इंटू में है, ठीक है, तो 2 इंटू साइन 0, साइन 0 यानी 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या हो गया 0, यानी 0 आ गया। यानी LHS हो गया किसके इक्वल RHS के। इसका मतलब कि हमारा फर्स्ट वाला वैल्यू सही हो गया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का। यहाँ पे दिया 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री को सॉल्व करने के बाद ये किसके साथ मैच करेगा। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan 30, अब tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1 बाई 3, 2 बाई रूट 3 एज इट इज डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। आगे बढ़ाते हैं 2 बाई रूट 3 इंटू में, अब देखिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 बाई 3 यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बाई रूट 3। अभी हम क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, ये रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 रूट 3 और रूट थ्री क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट यानी क्या बचा रूट 3। अब रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है, यानी सॉरी tan 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारा कितना होता है रूट 3। अब ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है सी के साथ, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, tan a प्लस बी, अब रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो वो होती है tan 60 का, ठीक है। अब tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे tan है तो इधर भी क्या होनी चाहिए tan, यानी यहाँ पे sin है तो इधर भी क्या होनी चाहिए sin। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए a प्लस बी हमारे कितना हो जाएगा 60, इक्वेशन 1। उसी तरह ये वाला ले लेते हैं हम, tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया है 1 बाई रूट 3, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू, अब 1 बाई रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है tan 30 का। अब tan से tan कैंसिल आउट यानी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। इसको कर देते इक्वेशन नंबर 2।
अब हमें क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है, यानी हमारे जो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए a प्लस बी हमारे कितना दिया है 60 और a माइनस बी कितना दिया है 30। इसको ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो b से b कैंसिल आउट, a क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a, और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90। तो a कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 45। अब a हमारा 45 आ गया, तो फ्रॉम 1 में देखें, यहाँ पे 1 में क्या है a प्लस बी 60 दिया है, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं 45। तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो b कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी हो जाएगा 15। तो इस तरह हमारा a की वैल्यू निकल गया 45 डिग्री और b की वैल्यू निकल गया 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना है कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला, यहाँ क्या दिया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। लेट कर लेते हैं कि ए हमारा क्या है 30 डिग्री है, अब बी हमारा है मान लेते हैं वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं साइन ए यानी 30 प्लस बी यानी 60, ये हो जाएगा नहीं, ये हमारा LHS है। अब साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 0। RHS में देखते हैं कि क्या ये 0 आता है। साइन ए यानी 30 प्लस साइन बी यानी 60, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है कितना, ये होती है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे होगा 1 प्लस √3/2। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए LHS हमारे कितना हो गया 0, RHS कितना हो गया 1 प्लस √3/2। इसका मतलब ये हुआ कि हम एंगल ए और बी की कोई भी वैल्यू लें तो ये LHS RHS के इक्वल नहीं होगा। अब नहीं होगा इसका मतलब ये क्या है फॉल्स है, तो हम बोल देंगे कि ये हमारा क्या है फॉल्स, ठीक है। वापस देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड का देखो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। बोल रहा है कि अगर हम 0 से 30, 45, 60, 90 की तरफ जाए तो क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो चलिए देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारा 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होगा √3/2, 90 का होता है 1। तो देखिए जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, यानी एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। मतलब ये क्या है हमारा, ये है हमारा ट्रू, ठीक है। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड दिया द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। पूछ रहा है कि क्या अगर मैं एंगल को इंक्रीज करते जैसे 0, 30, 45, 60, 90, तो कॉस के केस में क्या अगर मैं वैल्यू को इंक्रीज करूँ ने एंगल को इंक्रीज करूँ तो क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो चलिए देख लेते हैं। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 30 की होती है √3/2, कॉस 45 की होती है 1/√2, 60 की होती है √3 1/2 और 90 की होती है 0, ठीक है। तो अब नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या कर रही है डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है इंक्रीज, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो सकता है, यानी कौन सा ऐसा केस है या कि एक ही ऐसा केस है जिस केस में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू सेम होगा। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए साइन 45 1/√2 है, कॉस 45 1/√2 है, बाकी के अलावा सबकी वैल्यू क्या हो रही है अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉट ए इक्वल टू 0।
अब देखो, कॉट 0 में निकालता हूं, साइन tan 0 क्या होता है? tan 0 को देखें तो होता है हमारा अनडिफाइंड। ठीक है, अब यहां पे देखें, अगर मैं tan 0 की बात करूं तो tan 0 हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो cot 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a? यस, तो ये नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए, तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे दिया है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू, tan ए की वैल्यू किसके टर्म में चाहिए? कॉट के टर्म में चाहिए। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, साइन ए हमारा क्या होता है? आपको पता है कि 1 ये हो जाएगा कॉसेक ए, क्योंकि कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए। अब हम क्या करेंगे? अ, हमें पता है, देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + cot² ए। तो हम क्या करेंगे? कॉसेक के जगह पे ये रखेंगे। तो अगर मैं यहां से कॉसेक ए निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? √1 + cot² ए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + cot² ए अंडर रूट। तो इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + cot² ए। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, यानी कॉसेक की जगह पे हमने लिख दिया √1 + cot² ए। सेकेंड दिया है सेके। सेके होता है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + tan² ए। तो इसका यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, राइट। तो सेक ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √1 + tan² ए, यानी इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यूज कर लेते हैं। सेक ए की जगह पे मैं लिखूंगा 1 + tan² ए अंडर रूट। ठीक है, और tan² चूंकि मुझे कॉट में चाहिए तो मैं इसको लिखता हूं 1/cot²ए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि tan a इक्वल टू होता है 1/cot, तो tan² ए इक्वल टू हो जाएगा 1/cot²ए। अब इसी को सॉल्व कर देना है। अब देखिए, ये cot² यहाँ पे आ जाएगा, तो cot² ए प्लस क्या हो जाएगा? 1/cot²ए, स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह हमने सेक ए की वैल्यू निकाल लेने। सेक ए की वैल्यू क्या हो गया? √cot² ए प्लस 1/cot²ए। इसको अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो ये क्या हो जाएगा? cot² ए प्लस 1 अंडर रूट, और cot² ए का स्क्वायर रूट होता है cot ए। तो इस तरह हमने सेक ए की वैल्यू निकाल दिया। किसके टर्म में? कॉट के टर्म में, cot² ए प्लस 1 √cot ए। अब मुझे निकालना है tan ए। तो tan ए तो बहुत सिंपल है, tan ए इज इक्वल टू होता है 1/cot ए। तो इस तरह हमने sin ए, sec ए एंड tan ए को एक्सप्रेस कर दिया इन द टर्म ऑफ cot ए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। राइट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ sec ए। क्वेश्चन नंबर 2, यानी sin ए, tan ए, cos ए, ये सब की वैल्यू उसमें चाहिए मुझे, sec एक टर्म में चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखिए, देखते हैं। साइन ए को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे sin A/cos ए इंटू cos ए। ठीक है,
क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, tan ए, और इनटू में क्या हो जाएगा, कॉस है। अब देखिए tan ए को मैं लिख सकता हूं, फॉर्मूला में याद है, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इजकल टू होता है 1। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर में हटाऊंगा यहाँ से tan ए, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉस ए को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन सेक ए। तो इस तरह हमने इसको निकाल दिया, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई सेक ए, ये हमारा साइन का हो गया। तो ये सारे जो आइडेंटिटी है उसको हमें दिमाग में बैठाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, कॉस ए को सेक में लिखना है, तो सिंपली है, कॉस ए हमारा हो जाता है 1 अपॉन सेक ए, तो ये भी हमारा हो गया। ठीक है, tan ए की बात करते हैं, tan ए कैसे आएगा सेक में। अब tan ए को सेक में लाने के लिए सिंपल सी बात है, देखिए ये हमारा फॉर्मूला भी लिखा हमने, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। अभी कैसे आया, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर माइनस 1, ये 1 इधर आ गया और tan स्क्वायर उधर गया, तो tan स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, नहीं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, tan हो गया। कॉट का मुझे निकालना है, तो कॉट का भी निकाल सकते हैं। कॉट का कैसे निकलेगा, कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan ए। ठीक है, और 1 tan की वैल्यू यहाँ पे दिया है, वो कितना दिया है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, तो ये भी आ गया हमारा। यानी हमने साइन कॉस टैन सेक, ठीक है। अगर मुझे कॉसेक निकालना है तो कॉसेक भी निकाल सकते हैं। कॉसेक कैसे आएगा, देखो कॉसेक हमारा क्या होता है, 1/sin, और 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू दिया है, वो कितना दिया है अभी निकाला हमने, वो है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक ए डिवाइडेड बाई, थोड़ा आगे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं दिखेगा आई थिंक, तो हम इसको हम थोड़ा अलग करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम थोड़ा अलग सॉल्व करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रफ, ठीक है, और मैं थोड़ा इसको आगे करता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए मुझे निकालना है कॉसेक, कॉसेक ए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए की वैल्यू दिया है हमारा कितना, सेक स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट डिवाइडेड बाई सेक ए, तो 1 आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह हमने, चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगा इसमें से, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 9 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या आएगा, ये आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब ये किसके साथ मैच होगा, बी के साथ। ये याद रखने का कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये होता है 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, थर्ड का।
यहाँ पर ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कौन सा होगा? चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट को लिखूंगा कॉस अपॉन साइन, और कॉसेक को लिखूंगा 1 अपॉन साइन। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, अगर मैं इसको एक साथ रखता हूं, इसको एक साथ रखूं तो देखिए ये इसको ए मानो, देखिए दोनों सेम ही है, कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस दोनों सेम ही है, और यहाँ पे देखो +1 इधर पर -1, तो यानी ये आइडेंटिटी यूज होगा a प्लस बी इंटू एम माइनस बी, यानी कॉस प्लस साइन को हम a मान रहे हैं और 1 को b मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ये कैसे किया फिर से वापस समझा देता हूं। साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन दोनों सेम है, मतलब ये वाला जो टर्म है इससे सेम है, और ये +1 तो इधर -1, यानी अगर मैं कॉस प्लस साइन को a मानूं और 1 को b मानूं तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे है, जो कि वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा a प्लस बी दी होल स्क्वायर के टर्म में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब नोटिस कीजिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक साथ रखेंगे, ठीक है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो क्या होता है 1, तो 1, और ऑलरेडी माइनस में 1 यहाँ पे है तो -1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे क्या आएगा 2। अब 2 किसके इक्वल है, तो ये हमारा सी के इक्वल है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मैं आएगा इसके साथ, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं ऐसे ही रखूंगा, 1 प्लस कॉट को मैं लिखूंगा क्योंकि कॉट ए होता है 1/10, तो कॉट स्क्वायर ए क्या होगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, इसका एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये टेन ए से टेन स्क्वायर ए प्लस 1 टेन स्क्वायर ए प्लस 1 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टेन स्क्वायर ए है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, यानी ये किसके साथ मैच किया डी के साथ, तो हमारा डी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 का देख लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो प्रूफ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हमें ट्राई करना चाहिए कि एलएचएस को एक्सपांड करके आरएचएस के इक्वल कर दो, या आरएचएस को एक्सपांड करके एलएचएस के इक्वल कर दो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलएचएस को एक्सपांड करो फिर आरएचएस को एक्सपांड करो, तब जाकर मैच करता है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एलएचएस। अब यहाँ पे एलएचएस, देखिए एलएचएस क्या है वो देख लेता हूँ। एलएचएस यहाँ पे है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं कॉसेक को लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट होता है हमारा कॉस अपॉन साइन, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 - कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। अभी देखिए 1 - कॉस थीटा, अब ये होल का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे यानी साइन का भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 - कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये याद रखना है, साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 - कॉस स्क्वायर। 1 - कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा, एज इट इज लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये 1 - कॉस स्क्वायर, तो मैं चाहूं तो इसको 1 स्क्वायर कर सकता हूं, कि 1 को स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, वो होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। अब यहां से देखिए 1 - कॉस थीटा से 1 - कॉस थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा हमारा 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, और ये हमें लाना था देखिए आरएचएस में, तो आरएचएस इक्वल हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में। सेकेंड फोर्थ का यहां पे मैं ले लेता हूं एलएचएस। एलएचएस यहां पे दिया है कॉस ए 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए के साथ कॉस ए मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 + साइन ए इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 + साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। तो मैं लिख देता हूं कॉस ए इंटू 1 + साइन ए, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, इसको एक्सपांड करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा 1, रिपीट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। अब देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 + 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। यहाँ पे ले लेता हूं मैं इसको, देखिए यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले ले, इधर क्या बचेगा 1 + साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। 1 + साइन ए से 1 + साइन ए कैंसिल आउट, 2 अपॉन कॉस
ए, मैं इसको लिख देता हूँ 2 × 1/cos। देखिए 1/cos है क्या होता है, सेक है, तो इधर क्या हो जाएगा 2 sec है, और ये किसके इक्वल हो गया, आर एच एस के। ये देखिए, तो इस तरह हमने इसको प्रूव कर लिया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फोर्थ का। यहाँ पे दिया tan थीटा अपन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपन 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec × cosec थीटा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ LHS। तो LHS में लूंगा यहाँ पे tan थीटा प्लस, यहाँ पे tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, इधर हो जाएगा cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। सिंपली मैं क्या करूंगा कि tan को साइन अपन कॉस में लिखूंगा और cot को कॉस अपन साइन में लिखूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन, प्लस उसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए साइन अपॉन कॉस का होल अपॉन है साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनटू में आ जाएगा साइन ऊपर चला जाएगा, अपॉन में नीचे आ जाएगा साइन माइनस कॉस, ठीक है, प्लस में उसी तरह यहां पे भी हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इनटू में आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू में साइन माइनस कॉस, सेम यहाँ पे भी कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे नोटिस कीजिए साइन माइनस कॉस है, इधर एक कॉस माइनस साइन, तो अगर मैं इधर साइन माइनस कॉस करूंगा तो इधर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए यहां पे मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से मैं कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा, यहां कर देता हूं माइनस, तो ये कॉस स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस कॉस। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ से मैं -1 निकालूं तो ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे साइन माइनस कॉस चाहिए, इधर भी साइन माइनस कॉस चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। अब इसमें से साइन माइनस कॉस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन साइन माइनस कॉस कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन साइन थीटा। इसको आगे ले जाएंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हम कैसे करेंगे। तो मैं लेता हूं दूसरा एक पेज। ठीक है, मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूं और यहां पे आता हूं। चलिए, अब यहां पे हमारा क्या आ गया, यहां पे आ गया हमारा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पे था हमारा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या था हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी यहां देखें 1 अपॉन साइन माइनस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो होता है हमारा ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू। ये होता है हमारा ए माइनस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी को हमने यूज कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस कॉस ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो क्या हो जाएगा हमारा 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों मिलके होता है 1। अब यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या बचा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ देखिए, अभी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इंटू कॉस थीटा इस 1 का भी डिनोमिनेटर है और साइन इंटू कॉस थीटा के भी डिनोमिनेटर। तो मैंने उसको अलग अलग लिख दिया, यानी 1 अपॉन साइन इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको लिखता हूं 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1। 1 बाई साइन क्या होता है, ये होता है कॉसेक, और 1 बाई कॉस क्या होता है, ये होता है सेक। और यही हमें लाना था, तो ये आर एच एस के इक्वल हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा सबसे लेंदी क्वेश्चन है। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का यहाँ पे दिया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्रूव करना। तो एलएचएस ले लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस सेक ए। तो 1 प्लस सेक ए को मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई सेक को लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए का होल डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा कॉस ए प्लस 1। ठीक है,
ये हमारा LHS आ गया। अब RHS को ले लेते हैं हम। साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई है 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, याद करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब मैं इसको लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई है, 1 माइनस कॉस ए। तो ये कॉस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारा यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। और देखिए यहाँ पे LHS को एक्सपांड किया तो कॉस ए प्लस 1, और RHS को एक्सपांड किया हुआ गया 1 प्लस कॉस ए, यानी दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। और फोर्थ कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और वो हमें एक्सपांड करके लाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो देखिए कॉस ए कब होगा, जब हम 1 अपन साइन ए करें, और कॉट ए कब होगा, जब कॉस अपन साइन करें। इसका मतलब ये हुआ कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ LHS। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, यानी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और साइन अपन साइन क्या हो जाएगा, 1, और 1 अपन कॉस क्या हो जाएगा, कॉसेक, जो कि हमें LHS से RHS के टर्म में लाना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे हम, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। इधर हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाई साइन ए। ठीक है, साइन ए से हमने डिवाइड कर लिया। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कॉस का डिनोमिनेटर साइन ए भी होगा, और साइन ए का साइन ए, और 1 का साइन ए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस में क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई, सेम कहानी नीचे भी होगा, नहीं हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे देखिए कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉट, तो मैं लिखता हूं कॉट ए, और साइन अपन साइन यानी 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 अपन साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक डिवाइडेड बाई, उसी तरह के कॉस अपन साइन ये हो जाएगा कॉट ए, साइन अपन साइन 1 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 अपन साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पे इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, वो होता है हमारा 1, तो मैं वो लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पे मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम यहां पे रख देते हैं -1, -1 की जगह पे मैं लिखने वाला हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, वो 1 होता है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जैसा है वैसे लिख देते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए,
यानी ये किसके फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू में आएगा हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कौन सा आइडेंटिटी हमने यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में कॉमन है, तो मैं निकाल लेता हूं बाहर। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वन माइनस, अब यहां से कॉसेक ए प्लस कॉट ए निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा। अब यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस में था, और ये हो जाएगा प्लस में, यानी क्योंकि माइनस में था, तो कॉट ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब नोटिस कीजिए यहाँ पे कॉट ए, तो इधर भी कॉट ए है, प्लस वन तो प्लस वन, माइनस कॉसेक ए तो माइनस कॉसेक ए, यानी दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे देखिए मुझे यही लाना था, तो हमारा आर एच एस आ गया। इस तरह हमने इसको प्रूफ कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फोर्थ का। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए अंडर रूट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एलएचएस, एलएचएस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसे रूट से बाहर कब निकलेगा, अगर मैं वन प्लस साइन ए को ऐसा ही रखता हूं, और इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं वन प्लस साइन ए से, तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं वन माइनस साइन ए इंटू में इधर क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए, ठीक है। और रूट तो रहेगा रहेगा, नहीं हमने क्या किया, वन प्लस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, वो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या होगा, वन प्लस साइन ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अब देखिए वन स्क्वायर को मैं लिखूंगा वन, और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, वन प्लस साइन ए एज इट इज डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिखता हूं, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, फिर से मैं याद दिला रहा हूं, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा कॉस, तो वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस ए। इसका मतलब ये होगा कि ये वन अपॉन कॉस ए है, और यानी हमारा जो है
यानी 1/cos ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1/cos ए क्या होता है, ये होता है सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है टैन ए। अब नोटिस कीजिए यही हमें लाना था, तो हमारा RHS हो गया। इस तरह हमने इसको प्रूव कर लिया। आई होप क्या। चलिए तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th 4th का। यहाँ पे एलएचएस दिया है हमारा साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, साइन कॉमन है। साइन में ले लेता हूं बाहर, साइन को अगर मैं बाहर ले लूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और इधर से साइनस साइन निकलेगा तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इधर से क्या कॉमन हो जाएगा, इधर से अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब मैं इसको लिखने वाला हूं साइन अपॉन कॉस, अलग कर देता हूं, ठीक है। अब 1 - 2 साइन स्क्वायर को वैसा ही रखता हूं मैं। अब देखिए 2 कॉस को मैं लिखता हूं 1 - साइन स्क्वायर, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर होता है 1 - साइन स्क्वायर, -1 तो रहेगा रहेगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है हमारा tan, तो ऐसा ही रहेगा tan थीटा। 1 - साइन स्क्वायर वैसा ही रहेगा हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 × 1 क्या आ जाएगा, -2 × 1 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, ये तो है रहेगा, ठीक है। tan थीटा एज इट इज, यहाँ पे देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, 2 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे tan थीटा इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये हमें लाना था यानी RHS, तो प्रूव हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के स्क्वायर का होल स्क्वायर 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। LHS ले लेते हैं। यहाँ पे LHS मैं इसको ब्रेक करूंगा a + b दी होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉसेक का स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा कॉसेक का स्क्वायर ए, यानी हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज किया, हमने यूज किया a + b दी होल स्क्वायर, वो होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे अभी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम a + b दी होल स्क्वायर a² + 2ab + b स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस ए इंटू में क्या आ जाएगा सेक ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ में रख देता हूं, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसलिए हमने एक साथ रख दिया इसको। 2 साइन ए कॉस ए के क्या होता है हमारा, ये होता है साइन ए इंटू कॉस ए के 1 हो जाएगा, तो 2 × 1, ठीक है। अब उसी तरह हमारे पास कॉस ए के स्क्वायर है, तो कॉस ए के स्क्वायर को मैं लिखूंगा क्या, इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस ए का स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे देखिए 2 × कॉसेक इंटू सेक क्या होता है 1,
सेक स्क्वायर को लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1। ये हो गया हमारा कितना 2। ये हमारे पास 1 है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर एज इट इज 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 4 2 6 6 प्लस 1 7 कितना हो गया 7 कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan स्क्वायर पहले और साथ में प्लस कॉट स्क्वायर। इस तरह हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, और ये इक्वल हो गया RHS के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने जो आइडेंटिटी यूज किया वो ये यूज किया। सेक स्क्वायर ये होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर वो हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और क्या हमने यूज किया है ये वाला आइडेंटिटी जो मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसको प्रूव कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम, फोर्थ का। एलएचएस ले लेते हैं यहाँ से। एलएचएस दिए कॉसेक कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो मैं एलएचएस को ले लेता हूँ। कॉसेक की जगह पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, सेक ए की जगह पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब मैं एलसीएम लूंगा तो इधर क्या होगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब देखो उसी तरह हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, वो होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन ए, नॉट साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। इसको थोड़ा आगे, कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल आउट, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा कॉस इंटू साइन। तो हमारे पास आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, अब इस एलएचएस को हम आगे लेके नहीं जा सकते, ये फाइनल है। तो हम क्या करेंगे अब आरएचएस को ले लेंगे यहाँ से। आरएचएस देखिए 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो 1 अपॉन tan ए को मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट को लिखूंगा मैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसका एलसीएम लूंगा तो इधर क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए इसके साथ 1 के साथ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो क्या होता है 1। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं हम कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए एलएचएस भी हमारा क्या आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, आरएचएस भी आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, देयरफॉर लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, फोर्थ का। यहाँ पे दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स है, तीनों को प्रूफ एक्सपांड करके इक्वल करना होगा।
तो पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, पहले इसको ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट वाले टर्म को पूरा, तो 1 + tan को मैं लिखूंगा tan स्क्वायर यही रखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ cot स्क्वायर को लिखूंगा 1/tan स्क्वायर a, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a, एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a + 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर। अभी नोटिस कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a + 1 दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर a। अब देखिए tan स्क्वायर a आ गया, इधर भी tan स्क्वायर a आ गया, मतलब ये इसके इक्वल आ गया। अब हम मिडल वाले टर्म को लेते हैं, मिडल टर्म या पार्ट बोल लो। अब इसको हम एक्सपांड करते हैं, तो 1 - tan a + 1 - cot a का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम सिंपली एक्सपांड करते हैं, यानी 1 - tan को मैं लिखता हूँ sin a अपॉन cos a, इसको लिखता हूँ 1 - cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये cos a - sin a हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos a - sin a डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा cos a, ठीक है। अब रेसिप्रोकल जाएगा तो ये हो जाएगा sin a अपॉन हो जाएगा sin a - cos a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें, तो इसमें क्या बचेगा sin a - cos a डिवाइडेड बाई यहाँ पे बचेगा sin a - cos a, यानी मैंने -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। और इनटू में रखा sin a अपॉन cos a। देखिए sin a - cos a इंटू sin a, ये देखो दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गया, तो -1 ये sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan, तो tan a का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, तो -tan a का स्क्वायर मैं जब करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए सबका फर्स्ट टर्म भी हमारा tan स्क्वायर a आ गया, मिडिल टर्म भी हमारा क्या आ गया tan स्क्वायर a, इसके इस तरह हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये